आज हम क्रिएट करने वाले हैं इंट्रो मोशन ग्राफिक्स आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, जिसे आप सोशल मीडिया इंट्रो एनिमेशन के लिए या फिर टेलीविजन इंट्रो मोशन ग्राफिक्स के लिए, आपने यूट्यूब चैनल के लिए, मतलब आप ऑलमोस्ट हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए इसको यूज कर सकते हो इंट्रो मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए, एनिमेशन जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि मैंने मेरा कलर पैलेट यहाँ पे चूज करके रखा और मेरा बैकग्राउंड यहाँ पे रेडी है। अब मैं मेरा शेप टूल यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसमें मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे इलिप्स टूल। और सबसे पहले मैं एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, शिफ्ट करके यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, प्रॉपर इलिप्स चाहिए मुझे। और सबसे पहले इसको अलाइन कर लेते हैं हमारे कंपोजिशन के सेंटर के अंदर। तो ये हमने इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन कर लिया है हमारे सर्कल लेयर को हमारी कंपोजिशन के अंदर। और मैं इसको नाम दे देता हूँ मेन सर्कल। तो ये मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया है। अब मुझे क्या करना है कि भाई इसको सबसे पहले मुझे एनिमेट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई इसका स्केल प्रॉपर्टी सबसे पहले यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, इसको की देते हैं, यहाँ से चलता हूँ मैं ऑलमोस्ट 20 फ्रेम्स आगे और यहाँ पे भी स्केल की देता हूँ और यहाँ पे इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 150 के आसपास कर रहा हूँ। तो ये कुछ इतना बड़ा होगा। उसके बाद हम 10 फ्रेम आगे जाते हैं और इसकी वैल्यू वापस मैं कर दूंगा 100 यहाँ पे। तो यहाँ तक ये हो गया। और स्टार्टिंग में जो हमारा 0 नंबर का फ्रेम है वहां पे इसकी स्केल वैल्यू चाहिए मुझे 0। अब क्या कर रहा हूँ कि इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे F9 प्रेस करते हैं और इस लिनियर की इसको इजीज में कन्वर्ट करते हैं। अब चलते हैं ग्राफ एडिटर में। ये मेरा स्पीड ग्राफ है। अगर आपको सेम एज इट इज नहीं दिख रहा है तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे स्पीड ग्राफ आपको चूज कर लेना है ग्राफ एडिटर के अंदर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट कर रहा हूँ। अब जो पहला की है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे और यहाँ पे इस टेंजेंट को हम लेफ्ट की तरफ कुछ ऐसा शिफ्ट कर देंगे। अब सेम चीज मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी करना है। तो मैं इसको भी क्या कर रहा हूँ, कुछ इस हिसाब से यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। तो ये एनिमेशन ऑलमोस्ट कुछ मेरा यहाँ पे जनरेट होगा मेरे मेन सर्कल के लिए। तो ये हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इसी सर्कल का एक डुप्लीकेट लेयर जनरेट करना है। इसको मैं नाम देता हूँ स्ट्रोक 1। ये मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया है। अब इसका मैं लेबल चेंज कर देता हूँ। इसको मैं यूज कर रहा हूँ कुछ अलग लेबल के साथ, थोड़ा सेम हो जाएगा। तो लेट्स पिक इट ऑरेंज। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इसको फील यहाँ से हटा देते हैं हम इसका और ओके करते हैं और इसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई करेंगे हम लोग। तो व्हाइट शेड का ही स्ट्रोक मुझे चाहिए थोड़ा। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसका स्केल, अब स्ट्रोक का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पहली चीज ये है कि मुझे इसका स्केल ज्यादा रखना है, 150 से ज्यादा। तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्केल 170 डालो, कौन सी, मिडल वाली की के ऊपर। अब इसका जो स्ट्रोक है तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे ST। आप टाइप कर लो सर्च के अंदर तो इसका स्ट्रोक ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं स्ट्रोक का विड्थ है वो कम कर रहा हूँ। ओके देखो ये कम हो रहा है, बट क्या हो रहा है कि सर्कल इतना नजदीक नहीं चाहिए तो मुझे थोड़ा स्केल और बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे पहले की देते रहे स्ट्रोक विड्थ के ऊपर। अब लेयर को सिलेक्ट करके वापस यू प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक तो स्ट्रोक सेम एज इट इज रखना है बट इसका जो स्केल है थोड़ा मुझे बड़ा करना है। तो ऑलमोस्ट मैं कुछ इतना बड़ा स्केल कर रहा हूँ इसका, ताकि ये थोड़ा बेटर रिजल्ट दे मुझे। अब स्टार्टिंग में इसका स्ट्रोक विड्थ जो है वो वैल्यू मुझे कर देना है 0 यहाँ पे, ठीक है। और एट द एंड भी मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को मुझे 0 कर देना है यहाँ पे। तो ये एनिमेशन भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब क्या करेंगे, अभी इन कीज को सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। और जैसे हमने स्केल का ग्राफ एडिट किया था वैसा ही हमने क्या करना है, यहाँ पे एडिट करना है। और हमने ऑलरेडी उसको मेन सर्कल में से डुप्लीकेट किया है तो स्केल का ग्राफ, स्केल तो ऑलरेडी एडिटेड ही है तो वहां पे हमें कोई चेंजेस नहीं करने। तो ये यहाँ पे एनिमेशन हो चुका है। इसी मेन सर्कल को वापस हम डुप्लीकेट करते हैं 2 बार। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एंटर देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ RGTCIR, ये यहाँ पे नाम दे दिया। और दूसरे वालों को मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ और LEFT, लेफ्ट सर्कल, ठीक है। तो ये हमने नाम दे दिया है। अब इसका एनिमेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन करते, यू प्रेस करते, की हमें इन दोनों को वहीं पे देना है। पोजीशन ओपन करते हैं, इन दोनों को यहाँ पे की दे देंगे हम लोग गाइस, ठीक है। यहाँ से पेज डाउन आगे चलते हैं और यहाँ पे भी क्या करेंगे, दोनों के लिए की अप्लाई कर देंगे। अब जो लेफ्ट वाला है तो ये मेरा लेफ्ट है, कंपोजिशन का लेफ्ट नहीं। मतलब आप अगर पीसी के साइड पे बैठे हो, सामने बैठे तो आपका लेफ्ट साइड, तो मैं उसको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे धकेल रहा हूँ और मुझे उतना ही इसको ड्रॉ करना है जितना मेरे लिए जरूरी है। तो मैं यहाँ पे इसको लेके जा रहा हूँ, टच होते हुए दिखने चाहिए दोनों के दोनों। सेम चीज मेरे राइट वाले सर्कल को भी मैं यहाँ से लेके जाऊंगा और दोनों क्या होनी चाहिए, टच होते हुए दिखने चाहिए। तो हाँ भाई अब ये प्रॉपर तरीके से स्प्रेड हो चुके हैं। अब इसका भी एनिमेशन जनरेट करना है, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। और यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ को हम कुछ हिसाब से, जैसे हमने स्केल का ग्राफ किया था बिल्कुल वैसे ही क्या करना है, हमें इसको एडिट करना है। तो मैं इसको थोड़ा इस हिसाब से एडिट कर देता हूँ। तो अब एनिमेशन क्या होगा कि जैसे ये श्रिंक हो गए वैसे ही क्या होगा, 3 डॉट्स के अंदर
पार्ट हो जाएंगे। ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में भी 3 सर्कल किए हुए हैं, तो सेम चीज है कि एक बड़े सर्कल में से 3 डॉट्स, छोटे छोटे 3 सर्कल निकल रहे हैं। तो ये भी हमारा यहाँ पे एनिमेशन जनरेट हो चुका है गाइस। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा और क्रिएटिव करना है, तो इसके साथ मुझे क्या चाहिए, मेरे 3 टैग्स चाहिए इसके साथ। तो सबसे पहले तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ प्रोपोर्शनल ग्रिड को, और जो मेरे टेक्स्ट है वो है मेरा डॉट वाला टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करने वाला हूँ डी, कैपिटल डी मैंने टाइप किया। फॉन्ट में यूज कर रहा हूँ ब्रॉडवे। कलर शेड में यूज करने वाला हूँ ब्लैक वाला। तो यहाँ पे मैंने इसको ब्लैक शेड, डॉट नहीं चाहिए मुझे, फील चाहिए यहाँ पे। तो पहले तो जो इसका स्ट्रोक है उसको निकाल देते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं कलर चूज कर लूंगा ब्लैक शेड। ओके, और ब्लैक भी नहीं करेंगे तो हम लोग शायद से ये वाला शेड चूज करते हैं यहाँ पे, जो मेन हमारा बैकग्राउंड का शेड है। अब इसका एंकर पॉइंट सेंटर कर लेते हैं और इसको अलाइन कर लेते हैं कंपोजिशन के सेंटर में। और यहाँ पे अब क्या करूंगा, मैं इसका स्केल डाउन करता हूँ गाइस। ठीक है, तो ये इस क्या होना चाहिए, जो सेंटर वाला सर्कल है उसके सेंटर में यहाँ पे सेटल होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट जनरेट करते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले मैं इसको कहाँ पे लेके जाता हूँ, राइट वाले सर्कल के पास लेके जाता हूँ। चले आते हैं 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर। अब क्या कर देंगे, इसको पेरेंट कर देंगे हम राइट के साथ। पहले पेरेंट कर लेते हैं, बात खत्म हो गई। तो ये राइट के तरफ पेरेंट हो गया है। सेम चीज अब क्या करेंगे भाई, इसका एक और डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करते हैं। मेक थोड़ा इजी कर लेते हैं ताकि समझ में आसानी से आए। इसको अभी लेफ्ट के साथ पेरेंट कर लेंगे, तो बात खत्म हो गया। अब क्या होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। डन। तो जो हमारा ये राइट वाला है उसको हम क्या कर देंगे अभी, शिफ्ट डी। और जो हमारा लेफ्ट वाला था यहाँ पे उसको डबल सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट डी। एकदम आसानी से काम खत्म। ठीक है, ओके। तो ये मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। तो अब क्या होगा भाई, जैसे ये स्टार्ट होगा वैसे ही क्या होंगे, यहाँ से अल्फाबेट शुरू होंगे। बट अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस लेने आए, तो क्या करना है मुझे, इन तीनों 5 लेयर को, हमारे 3 अल्फाबेट के लेयर्स और 2 लेयर जो है राइट सर्कल एंड लेफ्ट सर्कल। तो यहाँ पे मैं यू प्रेस करता हूँ और इनको कहाँ से हम ओपन करेंगे, तो एग्जैक्टली यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दो ट्रिम कर देंगे इन सारे लेयर्स को। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इन सारे लेयर्स को ट्रिम कर दिया। तो अब होगा क्या कि ये प्ले होते हुए जाएंगे, जैसे ये श्रिंक हो गया वैसे ही क्या होगा, यहाँ से निकलना स्टार्ट होगा। तो अब उसमें से मुझे 2 सर्कल जो हमारे स्ट्रोक 1 है स्ट्रोक 2 है उनको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से ट्रिम कर दूंगा। आगे भी उनकी जरूरत नहीं है। तो भाई हमारा काम यहाँ तक का प्रॉपर तरीके से जा रहा है। और ये आपको आइडिया भी देता है, जब भी आप लेयर को प्रॉपर ट्रिम करके रखते हो, हाँ भाई इसका काम इतने समय तक ही है, या इसका काम यहाँ से शुरू हो रहा है स्क्रीन के अंदर हमारे कंपोजिशन या एनिमेशन या मोशन ग्राफिक्स के अंदर। तो भाई हमारा इंट्रो मोशन ग्राफिक्स का हाफ ऑफ द वर्क रेडी हो चुका है। बट अब मुझे क्या चाहिए, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा, हमें 3 शेड से ही हमारे बैकग्राउंड के ऊपर। तो अब उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं वापस से क्या कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पे प्रोपोर्शनल ग्रिड ओपन कर रहा हूँ गाइस। बराबर, अब प्रोपोर्शनल ग्रिड ओपन हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरे 2 शेड्स हैं ऑरेंज एंड येलो, उसके 2 शेड्स मुझे यहाँ पे जनरेट करने हैं। ठीक है ना। तो अब करेंगे क्या, सबसे पहले मैं डबल यहाँ पे रेक्टेंगल शेप टूल सिलेक्ट करता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ उसके ऊपर। तो आप सीधा सीधा देख रहे हो यहाँ पे मेरा रेडी हो चुका है एक शेप, बट ये स्ट्रोक के साथ आया है। स्ट्रोक नहीं चाहिए, हमें फील चाहिए, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ यहाँ पे। अब फील जो चाहिए उसमें शेड कोई भी एक आपको जो सही लगे वो फील आपको क्या करना है, चूज करना है यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले तो इसको कैंसिल कर लेता हूँ भाई। ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, फिर से एक बार सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे चलते हैं फील्ड के अंदर और यहाँ से इसको उठाएंगे। बहुत ही अजीब काम कर रहा है भाई ये, व्हाई इट्स वर्किंग बिहेविंग लाइक ऑड। बूम 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 बूम। ओके, मे भी ऐसा लग रहा है मैंने इसको लॉक करके रखा है शायद से। ठीक है, हाँ, अब इसको हटा देते हैं। देखो होता है भाई, कभी कभी ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको बहुत काम आएगी जब आप ध्यान नहीं दे दो। नहीं, बट फिर भी समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग वन। Okay, man, let's open this rectangle. Let's go into the field. Let's take this field. Now it's working. So, okay, good enough. यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको की दे देता हूँ। अब ये फिल हुआ या नहीं हुआ, स्टिल इट्स नॉट फिल, क्योंकि यहाँ पे क्या अप्लाइड है। ओके, स्ट्रोक है, स्ट्रोक को डिलीट करना है। एड में चलते हैं, फिल अप्लाई कर देते हैं गाइस। ओके, गुड इनफ। और अब मुझे क्या करना है, इसी फील्ड के अंदर चलता हूं मैं यहाँ पे और इसको पिक कर लेते हैं हम। ओके, डन। तो ये मेरा यहाँ पे हो चुका है। इस वाले फील्ड को भी मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर देता हूँ यहाँ से।
ओके, गुड इनफ। अब इसको लेके कहाँ पे जाना है? सबसे बॉटम में मेरे बीजी के बिल्कुल ऊपर। तो अब दिक्कत नहीं होगा आपको कुछ भी। तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसी का एक डुप्लीकेट लेयर जनरेट करना है, और यहाँ से अब मैं क्या करूंगा, वापस फिल को पिक कर लेता हूँ। और इस टाइम पे मैं चूज करने वाला हूँ ये ऑरेंज शेड। तो ये भी मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब नाम दे देते हैं इसको, इसको एंटर करता हूँ मैं, इसको दे देता हूँ कुछ रेड से टोन था। और ये वाला जो मेरा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ सिलेक्ट एंटर ऑरेंज। ठीक है, तो ये हमने नाम दे दिए यहाँ पे दोनों के। अब ऑरेंज जो है, मैं उसको वाई यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इसका एंकर पॉइंट में शिफ्ट कर देता हूँ कुछ इस जगह पे। गुड इनफ। और सेम जो मेरा रेड है, उसका भी एंकर पॉइंट में शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस जगह पे। अब इन दोनों का जो स्केल है, तो यहाँ पे ओपन करते हैं स्केल दोनों का। और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या कर देंगे, दोनों को हम अप्लाई कर देते हैं 50 वैल्यू। ठीक है, तो भाई दोनों के दोनों क्या हो गए, 50 में यहाँ पे डिवाइड हो चुके हैं। अब इनका एनिमेशन भी मुझे कैसे स्टार्ट करना है कि भाई ये एग्जैक्टली यहाँ से क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये दोनों लेयर भी क्या हो जाएंगे, ऑरेंज, और ये वाला जो मेरा लेयर है, इसको भी मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, ट्रिम कर दूंगा। तब तक ये दिखने वाले नहीं है। अब इनका पोजीशन मुझे सेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, की दे रहा हूँ दोनों को, नॉट स्केल के ऊपर दोनों लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे पी प्रेस करते हैं, तो पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन हो गई। पेज डाउन 20 फ्रेम्स के लिए हमारा डॉट का भी एनिमेशन है। तो यहाँ पे इनको भी क्या कर देंगे, की दे देंगे। ओके, की मैंने अभी दिया है। यहाँ से पेज डाउन आगे चलते हैं, यहाँ पे भी क्या कर देंगे, की अप्लाई कर देंगे एनिमेशन की। ठीक है, तो ये कुछ इस हिसाब से यहाँ पे हो गया। अब पोजीशन शिफ्ट करना है दोनों का। तो ऑरेंज इस तरफ है, तो मैं इसको लेके जा रहा हूं कुछ ऑलमोस्ट यहां तक मैं इसको लेके जाऊंगा। ओके, गुड इनफ। और सेम चीज अभी इसको भी क्या करेंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे, पोजीशन इसका भी चेंज होगा। और सेम डिस्टेंस पे मुझे क्या करना है, इसको भी सेट करना है। तो हाँ भाई, ये थोड़ा हल्का सा मुझे लग रहा है कि मुझे चेंज करना चाहिए। तो अब बेटर हो चुका है। अब क्या करेंगे भाई, इसके भी ग्राफ को हम एडिट कर लेते हैं। पहले तो लीनियर की इसको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करके इजी इसमें कन्वर्ट करते हैं। अब चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और यहाँ पे मैं इसको वापस से सेम वही अच्छा वाला ग्राफ, अच्छा बंदा बन के इसको सिलेक्ट करते हैं इसको भी। और हम क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा अच्छे से ग्राफ को एडिट कर देंगे। तो भाई इनका भी पोजीशन का ग्राफ यहाँ पे एडिट हो चुका है। बट अभी भी मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग क्रिएट करना है। ये तो एनिमेशन जनरेट हो गया, बट मुझे ऐसा दिखाना है कि कुछ कटआउट हुआ है, कुछ डेप्थ जनरेट करना है। तब मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, इस लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, रेड वाले लेयर को राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे। ट्रांसफॉर्म में मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, नॉट ट्रांसफॉर्म बट हाँ, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा लेयर स्टाइल। और यहाँ पे मैं चूज कर रहा हूँ इनर शेडो। इनर शेडो मैंने चूज कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं और सबसे पहले मैं इसका रोटेशन शिफ्ट कर रहा हूँ कुछ ऑलमोस्ट 253। ठीक रहेगा, हाँ सही है। अब थोड़ा इसका डिस्टेंस मैं बढ़ा रहा हूँ। देखो यहाँ पे नीचे से बाहर आ रहा है, तो मुझे वहां से अब साइड में से चाहिए, तो थोड़ा और चेंज करके देखते हैं कि हाँ ये सही है, ये सही है। ठीक है ना, ये वाला सही है बिल्कुल। तो 300 के आसपास है। अब डिस्टेंस थोड़ा कम करते हुए चलते हैं गाइस हम लोग यहाँ पे। गुड इनफ। अब क्या करेंगे भाई, थोड़ा जो इसका साइज है वो हम इंक्रीज करते हैं यहाँ पे। साइज इंक्रीज कर दिया। अब ओपेसिटी थोड़ा लो कर देंगे इसका। ऑलमोस्ट मैं कुछ कर रहा हूँ 24, ज्यादा कम हो जाएगा, 30 विल बी गुड। तो हाँ भाई, ये थोड़ा बेटर लग रहा है। और आई थिंक इसको भी थोड़ा कम करना चाहिए मुझे। सॉफ्टनेस थोड़ा कम करते हैं, तो हाँ भी थोड़ा डेप्थ जनरेट हो रहा है। ओपेसिटी थोड़ा और बढ़ा देते हैं यहाँ पे। ओके, गुड इनफ। और इसको थोड़ा और कम करते हैं हम लोग 6 के आसपास। तो हाँ भाई, एक अच्छा खासा क्या दिखेगा आपको, डेप्थ यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखेगा। अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा एक अच्छा खासा क्या हो रहा है, यहाँ पे डेप्थ जनरेट हो रहा है। अब आप इसके लिए शेडो चूज कर सकते हो कि मैं अगर इसका कलर पिक कर लूं, और अब मैं क्या करूंगा, इसका एक डार्क शेड यहाँ पे नीचे की तरफ आता हुआ जाऊंगा, और उसका एक डार्क शेड हम यहाँ पे चूज कर लेंगे, तो मैच होता हुआ शेड आपको दिखेगा। तो ये यहाँ पे हो चुका है। अब क्या करेंगे भाई, इस लेयर स्टाइल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम लोग गाइस। और जो हमारा ऑरेंज वाला लेयर है, उसके ऊपर हम पेस्ट करते हैं। और सेम चीज यहाँ पे क्या करेंगे, अभी वापस इनर शेडो में चलते हैं। पहले तो हमारा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको मैंने यहाँ पे की दे दिया है। वापस क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे नीचे की तरफ लेके आएंगे। और इसका भी डार्क शेड हमने चूज कर लिया है। बट अभी एक दिक्कत है कि इसका रोटेशन हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको, हाँ देखो आ चुका है यहाँ पे बेटर तरीके से। यस, ओके, यस, इट्स देयर। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे बेटर तरीके से रेडी
हो चुका है, तो हमारा ऑलमोस्ट एनिमेशन डन हो चुका है। अगर आपको ये इंट्रो मोशन ग्राफिक्स, इंट्रो एनिमेशन, जिसे आप सोशल मीडिया के लिए भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए यूज कर सकते हो, पसंद आता है तो ट्यूटोरियल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनके लिए भी यूजफुल हो। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए कि आपको मेरे ट्यूटोरियल्स कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।